वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम ईयर। जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे, आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसके लास्ट में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ये सेंटेंस जो है ये लास्ट में आते हैं। जैसे हमने कहा कि वह बाजार जा चुका था, ठीक है। क्या करेंगे अपन? ही, ठीक है, ही के साथ क्या लगाएंगे? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गो, वेंट, गॉन, और बाजार टू मार्केट। लेकिन स्पेशली बताया जाए तो ये सारे सेंटेंस जो है केवल कहने के लिए कि वह बाजार जा चुका था, वह बाजार नहीं जा चुका था। इसमें जो स्पेशली सेंटेंस कवर होते हैं पास्ट परफेक्ट में वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो चलिए हम उन सेंटेंसेस के बारे में चर्चाएं करते हैं कि वो सेंटेंस किस प्रकार के हैं और कैसे होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने कहा पास्ट परफेक्ट में कि खूब ज्यादा फेमस एक सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ठीक है ना, या बोल दिया मेरे घर पहुंचने के बाद, कुछ भी सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, उससे रिलेटेड यही, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हमने कह दिया मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद, ठीक है ना, या मैंने कह दिया मेरे जाने के बाद, कोई भी सेंटेंस हो, मेरे जाने के बाद वह घर पर आया था, मेरे जाने के बाद वह घर पर आया था। ये जो हमने सेंटेंस लिखी, मेरे घर, मेरे जाने के बाद वह घर पर आया था, तो देखिए लास्ट में इसके आ था आ गया, ठीक है। वर्ब में आ था, चुकी थी, चुका था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इसमें मैं आपको सिखाना चाहूंगा पास्ट परफेक्ट में, वो ये है से पहले, से पहले के बाद। मैं बता दूं कि से पहले आ जाए या से पूर्व आ जाए या से पश्चात आ जाए, ठीक। हमने ये सेंटेंस लिख दिया और बाद आ जाए तो पूर्व या पहले की इंग्लिश हम लिखते हैं बिफोर, और हम बाद की इंग्लिश लिखते हैं आफ्टर। लेकिन ये बड़ा ही कमाल करते हैं दोनों शब्द, लिंकर का काम करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का। दो वाक्य होता है इसमें। तो याद रखिए पास्ट परफेक्ट में काम होता है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है इस प्रकार के सेंटेंस, तो एक सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और एक सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये कंफर्म है। दोनों वाक्य में एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और एक को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पास्ट परफेक्ट में किसको बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में किसको बनाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यदि सेंटेंस में से पहले है, से पहले है या के पूर्व है, तो हम दूसरे सेंटेंस को पहले बनाते हैं। जैसे मरीज मर चुका था तो द पेशेंट, वर्ब का परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना,
डाई का थर्ड फॉर्म डाइड होता है। द पेशेंट हैड डाइड से पहले, इंग्लिश लिंकर की क्या होगी? बिफोर। और डॉक्टर के आने, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या होगा? बिफोर द डॉक्टर, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता पास्ट इंडेफिनिट में और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें पास्ट परफेक्ट के टेंस में ऐसे बनते हैं वर्ब। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दो वाक्य होते हैं। यदि इससे पहले हो तो दूसरे सेंटेंस को पहले बनाते हैं और वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और मेरे स्टेशन पहुंचने, मेरे जाने के बाद वह घर पर आया था, तो के बाद यदि आ जाए सेंटेंस में मेरे जाने के बाद, ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस को क्या करें? ऐसे सेंटेंस को भी बनाना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। वह घर पर आया था, इसको पहले बनाना है। वह घर पर आया था, इसको पहले बनाना है, लेकिन इसको पास्ट अब किसमें, जैसे दूसरा सेंटेंस यहां पे किसमें बनाए थे? दूसरे सेंटेंस को पहले बनाए थे और किसमें बनाए थे? पास्ट परफेक्ट। लेकिन इस बार दूसरे सेंटेंस को पहले तो बनाएंगे, हमेशा दूसरे सेंटेंस को पहले तो बनाते ही हैं, लेकिन इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वह घर पर आया था, ही कम का सेकंड फॉर्म केम, ही केम एट होम। वह घर पर आया था, ही केम एट होम। मेरे जाने के बाद तो क्या होगा? आफ्टर आई, ठीक है, जाना, ठीक ना। और ये मेरे दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो आई हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, आई हैड गॉन। ही कम एट होम आफ्टर आई हैड गॉन। हमेशा दूसरा सेंटेंस ही पहले बनता है, लेकिन यदि से पूर्व लिखा हो, से पहले लिखा हो, तो दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में और दूसरे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और पहले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में। और इसी का जस्ट अपोजिट, यदि के बाद हो तो दूसरा सेंटेंस तो पहले ही बनेगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में, और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। इस प्रकार हमने ये पास्ट परफेक्ट पढ़ा। अब इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं अब अगले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम देखते हैं अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड बीन होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? हैड बीन होता है, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लास्ट में आता है वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी लास्ट में आता है, लेकिन टाइम इसके साथ जुड़ा होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम जुड़ा होता है। हमने कहा वह 2 महीने से, ठीक ना, वह 2 महीने से जॉब कर रहा था। वह 2 महीने से जॉब कर रहा था। वह 2 महीने से जॉब कर रहा था। आप देख पा रहे हैं वह रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आता है, लेकिन यहां पे समय आया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही, उसके बाद हैड बीन, बोलिए जॉब करना, तो ही हैड बीन डू द जॉब, ठीक है। डू द जॉब हो गया, डूइंग होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, यहां पे क्या होगा? डूइंग, ठीक ना। तो ही हैड बीन डूइंग द जॉब 2 महीने से। फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं तो महीना है, किसका प्रयोग करेंगे? फॉर 2 मंथ्स। इसी का यदि निगेटिव करेंगे अपन तो हो जाएगा ही हैड नॉट बीन, मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। इसी का यदि आप इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैड शुरू में हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा, फिर पूरा सेंटेंस हम उसी तरह से कॉपी कर देंगे। और यहां पे लास्ट में, यहां तो फुल स्टॉप होगा लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। यदि इसका इंट्रोगेटिव करेंगे
तो हैड ही नॉट बीन, फिर पूरा सेंटेंस अपन कॉपी कर देंगे जिस तरह से लिखा है, ठीक है ना। कैसे, हैड ही हैड नॉट बीन, उसके बाद डूइंग द जॉब फॉर 2 मंथ, हैड ही बीन डूइंग द जॉब फॉर 2 मंथ, हैड ही नॉट बीन डूइंग द जॉब फॉर 2 मंथ्स, है ना। ऐसे ही WH वर्ड को भी करेंगे और ऐसे ही WH वर्ड निगेटिव को भी करेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव को। इस प्रकार हमने पास्ट टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लिया और हम केवल अभी बेसिक चीजों पे चर्चाएं कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।